हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा बिहार दरोगा पोस्ट 1275 के लिए यह जो है दोस्तों मेंस एग्जाम के लिए यह जो है बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए यह जो है सेट नंबर यह जो है 5 है दोस्तों। सेट नंबर आज 5 देखेंगे आज। और दोस्तों यह जो सेट है रोशन सर द्वारा प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, और यह बहुत इंपॉर्टेंट सेट है दोस्तों बिहार दरोगा मेंस के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों यह रहा बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो कि टेस्ट नंबर 5। और आते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। एक बार दोस्तों लाइक कर दीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। तो गलत सुमेल का चयन करना है। यहाँ पर सूची 1 है दोस्तों, यहाँ पर सूची 2 है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गलत सुमेल है इसके अंदर सी। और सही को देख लेते हैं जो कि, तो दोस्तों जो सही है पेंसिल स्केल व होल्डर, पेंसिल स्केल व होल्डर बनाने वाली लकड़ी यह जो है जूनिपेरस की लकड़ी होता है दोस्तों। जो है पहला जो है ऑप्शन सही है, और दूसरा भी दोस्तों सही है। यहाँ पर सुमेल यहाँ पर गलत चुना था, तो सही को देख लेते हैं, गलत को नहीं देखेंगे। सी जो है दोस्तों गलत है। तो बी नंबर में है दिया सलाई की तिलिया, जो कि पाइनस की लकड़ी से दोस्तों बनाया जाता है। पाइनस की लकड़ी से दिया सलाई की तिलिया बनाया जाता है। और डी में देखते हैं सही को, यह जो है क्रिसमस वृक्ष जो कि जिम्नोस्पर्म है। क्रिसमस का वृक्ष जो है दोस्तों यह जो है जिम्नोस्पर्म है। तो इस प्रकार दोस्तों गलत चुना था, इसका आंसर सी हो जाएगा जो कि गलत है। दोस्तों मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, आशा करते हैं कि लाइक कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं। बांटू लीज में क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, यह जो है मनुष्य का चर्म रोग है। बांटू लीज में मनुष्य का चर्म रोग है। अगला क्वेश्चन, संतुलित जलीय पोषक के द्वारा पौधे का उत्पादन जो है यह क्या कहते हैं? पौधे का उत्पादन, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, यह जो है हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। यह जो है पौधे का उत्पादन हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि जलीय पोषक के द्वारा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा किण्वन का उपयोग नहीं होता है। तो किण्वन का उपयोग नहीं होता है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। यह जो है रॉकेट के इंजन दहन में दोस्तों किण्वन का उपयोग नहीं होता है। और किण्वन का जहाँ उपयोग होता है वहाँ देखते हैं औषधि का कुछ प्रकार बनाने में होता है किण्वन का उपयोग। और बियर बनाने में भी दोस्तों किण्वन का उपयोग होता है। और डबल रोटी बनाने में किण्वन का उपयोग होता है। इस प्रकार नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि उपयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन बताना है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, जो कि यह जो है अंडे में जो प्रोटीन पाया जाता है यह ग्लोबोयुलिन्स प्रोटीन जो है पाया जाता है अंडे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन नया मिला। और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कैल्शियम का कार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि दोस्तों सी हो जाएगा, जो कि कैल्शियम का कार्य नहीं है। और जो कैल्शियम का कार्य है उसको देख लेते हैं। कैल्शियम अस्थि और दांतों का निर्माण में अति आवश्यक होता है दोस्तों, यह निर्माण करता है कैल्शियम। और बीम है यह नाड़ियों का स्वास्थ्य बनाता है। नाड़ियों, जो शरीर में नाड़ियों होता है उसको स्वास्थ्य बनाने के लिए कार्य करता है कैल्शियम। और डी में है यह एंजाइम्स को स्रावित होने में सहायता करता है। जो एंजाइम्स होते हैं शरीर में उसे स्रावित करने में सहायता करता है दोस्तों कैल्शियम। अगला क्वेश्चन होगा ब्रिको में पथरी बने से रुकता है। तो ब्रिक में जो पथरी बनता है उसको रोकने में मदद करता है। इसका आंसर दोस्तों बी, यह जो है मैग्नीशियम दोस्तों मदद करता है। ब्रिक में पथरी जो बनता है मैग्नीशियम रोकता है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है 7 से 8%। मानव शरीर का जो है जो कि रक्त का मात्रा शरीर का भार का दोस्तों
7 से 8% होता है मानव शरीर में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मानव शरीर में कुल कितनी पेशियाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है 639 मानव शरीर में पेशियाँ पाया जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को एक बार दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, सिर्फ एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है दोस्तों। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों यह जो है एक हो जाएगा। 1 और 2 कथन सही है, और 1 और 2 को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के अति सूक्ष्म ऋण आवेशित कौन है? इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋण आवेशित कौन है? और दोस्तों दूसरा है प्रोटॉन अति सूक्ष्म धन आवेशित कौन है? प्रोटॉन दोस्तों यह धन आवेशित और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, यह जो है एक परमाणु जिसके प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न, तो उसे क्या कहेंगे? इसका आंसर डी हो जाएगा। यह जो है समस्थानिक कहलाता है। प्रोटॉन की संख्या समान दोस्तों, प्रोटॉन समान और न्यूट्रॉन भिन्न, तो यह समस्थानिक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस प्राणघातक रसायन से त्वचा, आँख, अतिरिक्त फेफड़े एवं डीएनए कोशिका अत्यधिक प्रभावित होती है। इस प्राणघात रसायन से, उस रसायन का नाम बताना है दोस्तों, क्वेश्चन यही है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यह जो है 1 हो जाएगा मास्टर्स गैस, जो कि यह जो है अत्यधिक प्रभावित होता है त्वचा, आँख और अतिरिक्त फेफड़े एवं डीएनए कोशिका अत्यधिक प्रभावित होती है मास्टर गैस से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं होता है, तो इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। लाफिंग गैस के रूप में नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं होता है, और नाइट्रोजन का जो प्रयोग होता है जो कि अमोनिया से संबंधित रसायन उद्योग में होता है नाइट्रोजन गैस, और वायुयान के टायर में होता है, वायुयान के। और दोस्तों यह जो है कृषि कार्य में मिट्टी के गुणवत्ता वृद्धि करता है नाइट्रोजन गैस। और जिस प्रकार सी जो है यह प्रयोग नहीं किया जाता, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, क्लोरीन की खोज की थी किसके द्वारा? इसका आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा। कार्ल विल्हेम सीले द्वारा किया गया था। सीले द्वारा क्लोरीन की खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात N2O से संबंधित कथन में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर दोस्तों जो है सी हो जाएगा। 2 और 3 कथन सत्य है, और 2 और 3 को देख लेते हैं नाइट्रस ऑक्साइड में संबंधित कथन को। तो यह जो है एक हास्य गैस के नाम से जाना जाता है, जो कि N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड को। और इस प्रयोग शल्य चिकित्सा में निषेचक रूप में यह जो है नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, शल्य चिकित्सक में निषेचक के रूप में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नवीकरणीय स्रोत बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। यह जो है पनबिजली, यह जो है नवीकरणीय का स्रोत है पनबिजली दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको जैव ईंधन के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीपल, जो कि जो है जैव ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो पीपल का प्रयोग जैव ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है, और करंज का उपयोग किया जाता है जैव ईंधन में, और महुआ का भी उपयोग किया जाता है, और नीम का भी उपयोग जैव ईंधन में रूप में किया जाता है। फिर से दोस्तों, करंज और महुआ और नीम और पीपल का उपयोग नहीं किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो किस औद्योगिक मिट्टी क्षेत्र में कोयले के, जो कि खदान में जमीन के अंदर लगी है? दोस्तों किस उद्योग पट्टी क्षेत्र में कोयले के खदान में जमीन के अंदर लगी है, जहां वर्षों से कोयला का जल रहा है, जिसे बुझाना संभव नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 हो जाएगा, धनबाद दोस्तों। यह जो है धनबाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के सबसे अच्छा सूचक बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों 1 हो जाएगा। यह जो है लाइकेंस, यह जो है वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है।
रेडॉन गैस संबंधित कथनों से कौन सा असत्य है, और असत्य के चुनना है रेडॉन गैस के संबंधित। तो आते हैं ऑप्शन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन, पीएच स्केल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? पीएच स्केल, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। यह जो है सोरेनसन द्वारा किया गया था पीएच स्केल का आविष्कार। अगला क्वेश्चन, यह जो है नुब्रा जो कि गिलगिट, हुजा और काबुल किसका सहायक नदी है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर डी हो जाएगा, सिंधु की सहायक नदी है। नुब्रा, गिलगिट और हुजा, काबुल सिंधु की सहायक नदी है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में गलत सुमेल का छांटिए। तो इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं, सिंधु जो कि यहाँ पर नदी है और किनारे स्थित नगर बताना है। तो सिंधु दोस्तों लेह के किनारे दोस्तों सिंधु नदी है, और बैतूल जो कि ताप्ती नदी है, और महानदी जो कि कटक जो कि उड़ीसा में है महानदी। इस प्रकार दोस्तों गलत चुना था, इसका आंसर सी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, और यहाँ पर लिखा है 1, 2, 3 सत्य और 4 जो है गलत है। तो सभी को देख लेते हैं। पहला, हिमालय भारत के मानसून के लिए प्राकृतिक दीवार है, जो कि सही है। यह प्राकृतिक दीवार के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय भारत के मानसून के लिए प्राकृतिक दीवार है, सही है। और दूसरा है, यह 2 भिन्न जलवायु वाले भागों को पृथक करता है, यह भी सही है। 2 भिन्न जलवायु वाले भाग को पृथक करता है। और दोस्तों तीसरा है, पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है, जो कि सही है। यह मध्य हिमालय में अवस्थित है। और दोस्तों यह जो है 4 नंबर कथन जो है गलत हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। कछारी मिट्टी, इसे दोस्तों कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर दोस्तों बताना है, गलत छटना है कछारी मिट्टी के संदर्भ में गलत। इसका आंसर डी हो जाएगा, गलत। और गलत को नहीं देखेंगे, सही को देख लेते हैं। तो कछारी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है, जो कि सही है। और यह मिट्टी देश के 40% भाग पर विस्तृत है। दोस्तों 40% भाग पर विस्तृत है कछारी मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और सी में है, यह पंजाब में और असम तक फैला हुआ है। दोस्तों पंजाब से असम तक फैला हुआ है जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो निम्न में से कौन सा पर्वत श्रेणी किसी राज्य में एक जिले तक ही सीमित है? ये कौन सा पर्वत श्रेणी है जो किसी राज्य में एक जिले तक ही सीमित है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बी हो जाएगा, ये अजंता। अजंता जो है दोस्तों, जो है एक ही राज्य के जिले तक सीमित है अजंता। अगला क्वेश्चन, पांगसार, ये जो है दोस्तों पांगसार द्वारा बताना है। इसका आंसर बी हो जाएगा, मेघालय में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह जो है पालडाम शिखर, जो कि सैडल पीक इसे कहते हैं, पालडाम शिखर को, और जो बताना है कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, यह उत्तरी अंडमान में स्थित है, सैडल पिच उत्तरी अंडमान में। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मुक्त उपलब्ध है, तो बताना है किस किस जगह, मतलब किस किस पर उपलब्ध है। तो इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, यह जो है शुक्र ग्रह पर और मंगल ग्रह पर। शुक्र और मंगल ग्रह पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन, यह जो है नाइट्रोजन जो है उपलब्ध है। शुक्र ग्रह और मंगल, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस उपलब्ध है, शुक्र ग्रह और मंगल। दोस्तों याद कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका अपोलो दोस्तों, यह जो है अपोलो 11 चंद्रयान मिशन किस वर्ष भेजा? अब अमेरिका अपोलो 11, तो इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, यह जो है 22 जुलाई 1969 को यह जो है भेजा गया था, 22 जुलाई 1969। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भूमध्य रेखा पर स्थित देश नहीं है? जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित देश नहीं है, इसका आंसर सी मैक्सिको जो कि नहीं है, और इक्वाडोर है भूमध्य रेखा पर स्थित, और युगांडा है और ब्राज़ील है। इक्वाडोर, युगांडा और ब्राज़ील। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न, हम्बर घाटी बताना है स्थित है, हम्बर घाटी। तो इसका आंसर दोस्तों एक कनाडा में अवस्थित है हम्बर घाटी। अगला क्वेश्चन, 2011 में जनगणना के अनुसार भारत को कितना प्रतिशत आबादी कृषि से जुड़ा हुआ है? 2011 में,
तो भारत को कितना प्रतिशत आबादी बताना है, कृषि से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो कृषि से बताना है। इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, ये जो है 54.11%, 54.11%। अगला क्वेश्चन, उन्नत किस्म के बीज में वृद्धि हेतु कृषि राष्ट्रीय बीज निगम बताना है, इसका स्थापना कब हुई थी। उन्नत किस्म के बीज, इसका स्थापना बताना है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 1963। अगला क्वेश्चन, मांग जनित मुद्रास्फीति है, तो मांग जनित मुद्रास्फीति है, इसका आंसर जो कि एक हो जाएगा, यह साधन लागत समान किंतु वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति अपेक्षा मांग अधिक। दोस्तों फिर से, साधन लागत समान किंतु वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति अपेक्षा मांग अधिक। इसका आंसर एक हो जाएगा, मांग जनित मुद्रास्फीति। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, मुद्रा एवं बेरोजगारी के संबंधों में व्यक्त करने वाला आर्थिक सिद्धांत बताना है, जो कि मुद्रा एवं बेरोजगारी से संबंधित। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, इसे हम फिलिप्स वक्र कहते हैं, फिलिप्स वक्र के नाम से मुद्रा और बेरोजगारी से संबंधों में व्यक्त फिलिप्स वक्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वह मुद्रा जिसे आसानी से मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर दोस्तों सी, यह जो है इसे हम दोस्तों नज़दीकी मुद्रा के नाम से जाना जाता है, जो कि आसानी से मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे नज़दीकी मुद्रा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक भारत रिजर्व बैंक का गवर्नर था। तो 1 अप्रैल 1935 से और 30 जून 1935 तक इसके बीच में जो गवर्नर थे रिजर्व बैंक का, वह जो है, इसका आंसर बी, यह जो है ऑसबर्न स्मिथ। ये दोस्तों बहुत अच्छा, ऑसबर्न स्मिथ थे। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDCL की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1999 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य अपनी वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है, इसका संबंध बताना है, किस अनुच्छेद से संबंधित है। इसका आंसर दोस्तों बी अनुच्छेद 202 से संबंधित है, जो कि यह जो है प्रत्येक राज्य अपनी वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करता है अनुच्छेद 202 के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असम उच्च न्यायालय का खंडपीठ नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगले पन्ने पर देखते हैं इसे। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर दोस्तों यह जो है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, दिसपुर। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, यह जो है दक्षिण कोरिया का मुद्रा बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, वान है दोस्तों, दक्षिण कोरिया की मुद्रा वान। अगला क्वेश्चन, TRP जो कि आकलन हेतु किस समिति का गठन किया गया था। TRP आकलन हेतु, इसका सही आंसर हो जाएगा एक, यह जो शशि शेखर जो कि शशि शेखर वेम्पित को यह जो है गठन किया गया था TRP आकलन हेतु। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यह जो है, GST पंजीकरण संख्या में कुल कितनी डिजिट होता है। तो आप लोग भी बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर बता दे रहे हैं 15 डिजिट होता है। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग को याद था कि नहीं, क्योंकि GST पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट, तो 15 डिजिट होता है, याद रखिएगा 15। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या बताना है। विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 189। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन बंदर बताना था। इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, यह जो है बालाकोट स्ट्राइक का कोड था, ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक का कोड। अगला क्वेश्चन, प्राचीन कालीन जो कि सोथी संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसका सही आंसर हो जाएगा एक, बीकानेर से प्राप्त हुआ था, जो कि सोथी संस्कृति के साक्ष्य बीकानेर जो कि दोस्तों राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कृषि का कितना बार उल्लेख हुआ है। कृषि का, इसका सही आंसर हो जाएगा बी 33 बार हुआ है कृषि का जो कि उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह जो है क्षणिकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा, यह बुद्ध द्वारा प्रतिपादन किया गया था क्षणिकवाद शब्द का सिद्धांत
बुद्ध ने दोस्तों दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्ष की प्राप्ति हुई? जो कि 4 सिंह युक्त, तो किस स्थान से? इसका आंसर सो डी हो जाएगा, सांची से प्राप्त हुआ था। जो सांची यह जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है और 4 सिंह युक्त शीर्ष प्राप्त हुआ था सांची। अगला क्वेश्चन, 1948 का जयपुर में संपन्न हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो कि 1948, इसका अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी, यह जो है पठाभी सीतारमैया द्वारा 1948 में जयपुर में किया गया था कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन, पठाभी सीतारमैया। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन क्या जो कि यह जो है स्थगन के समय गांधी जी कहाँ थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह जो है बरदौली में थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1926 को हुआ था जो कि अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, असेंबली बम कांड के समय कौन सा सदस्य संसद का अध्यक्ष था? जिस समय असेंबली बम कांड हुआ था उस समय। इसका सही आंसर हो जाएगा एक, यह जो है विठल भाई पटेल थे। उस समय दोस्तों जो है असेंबली बम कांड के समय दोस्तों संसद का अध्यक्ष थे संसद का विठल भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह जो है 6 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, 6 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता थे? रंगपुर विद्रोह, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह जो है धीरज नारायण, यह जो है रंगपुर विद्रोह के नेता है धीरज नारायण। अगला क्वेश्चन, आदि ग्रंथ के रचनाकार बताना है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन, कामातागारू जहाज को बाबा गुरुदत्त ने किराए पर लिया था, यह बात सही है? तो दोस्तों कब लिया था? इसका आंसर सी, जो कि 1914 में दोस्तों यह जो है गुरुदत्त ने किराए पर लिए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों वो वाला। और यह वाला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को कैंसर हिंद की उपाधि, कैंसर, ये जो है कैसर हिंद उपाधि कैसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि यह जो है बी हो जाएगा 1915 में दिया गया था 1915। अगला क्वेश्चन, महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों यह जो है बी हो जाएगा 1665 को हुआ था पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के बीच। अगला क्वेश्चन, शिवाजी ने बीजापुर से प्रथम दुर्ग कब छीना? इसका सही आंसर हो जाएगा एक, 1672 में यह जो है छीना गया था। 1672 में प्रथम दुर्ग बीजापुर से शिवाजी द्वारा यह जो है किया गया था 1672। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था, तो कौवा संविधान संशोधन, इसका आंसर दोस्तों डी, 35वां संविधान संशोधन के तहत 22वां राज्य सिक्किम को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता का कौन सी धारा भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए आपराधिक हत्याओं को आपराधिक परिभाषा व दंड का प्रावधान प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह जो है इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, धारा 7 के 1 में यह जो है प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय न्यायपालिका न्यायिक पुनर्लोकन का कार्य करती है? जो कि न्यायिक पुनर्लोकन के कार्य जो कि भारतीय न्यायपालिका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यह जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यह जो एक हो जाएगा अनुच्छेद 13, 32 और 226। दोस्तों याद कर लीजिए 13, 32 और 226। 226 जो है यह जो दोस्तों न्यायिक जो कि पुनर्विलोकन का कार्य करता है भारतीय न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल विषय अनुच्छेद 46 के अंतर्गत है? अनुच्छेद 46 के अंतर्गत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो कि यह जो है ऑप्शन दोस्तों यह जो बी हो जाएगा, कृषि पशुपालन का गठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली के अंतर्गत करना, जो कि अनुच्छेद 46 संबंधित है कृषि और पशुपालन से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो
दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पर इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, जो कि अनुच्छेद 46 अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों बी हो जाएगा। यह जो है यहाँ पर लिखा हुआ था, थोड़ा पेज नीचे हुआ था, इसी कारण यहाँ पर है ए और सी सही है। तो ए और सी को देख लेते हैं, अनुच्छेद 46 से संबंधित है। लोगों के पोषाहार और जीवन स्तर को उच्च करना, ये सही है। और दोस्तों सी में है मादक पेय तथा हानिकारक नशीला पदार्थ सेवन प्रतिरोधक ये जो है प्रतिशोध। ए और सी है लोगों को पोषाहार और जीवन स्तर में उच्च करना और मादक पेय और तथा हानिकारक नशीले पदार्थ सेवन का प्रतिशोध। इसका आंसर से एक और सी, इसका आंसर बी हो जाएगा। और आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो यह जो है 12वां समिति 1999 का संबंध बताना है। तो आते हैं दोस्तों, और तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका का निर्माण निम्नलिखित में से किससे मिलकर होता है, जो कि कार्यपालिका का निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा दोस्तों, महानवादी और महाधिकता, जो कि यह जो है मिलकर दोस्तों राज्य की कार्यपालिका का निर्माण जो होता है, महानवादी और महाधिकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों फिर यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, इसे फिर से पढ़ते हैं, गड़बड़ नहीं हुआ है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि दोस्तों यहाँ पर सी है, ए और बी, और ए और बी ही सही है दोस्तों, सी सही नहीं है, ये दोस्तों गलत है। तो ए और बी को देख लेते हैं, जो कि कार्यपालिका का निर्माण होता है राज्य व मुख्यमंत्री को मिलकर और मंत्रिपरिषद और महाधिकता को मिलकर। ये दोस्तों सही है, ए और बी, राज्य एवं मुख्यमंत्री को मिलकर और मंत्रिपरिषद और महाधिकता को मिलाकर कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। दोस्तों पेज थोड़ा नीचे हो गया था, इसी कारण थोड़ा मिस्टेक हो गया था, अब नहीं होगा दोस्तों। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। महानवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और वित्त आयोग का अध्यक्ष को भी करता है और उनके सदस्यों को भी करते हैं राष्ट्रपति नियुक्ति, और प्रधानमंत्री को भी करते हैं, एवं संघ के अन्य मंत्रियों को भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दोस्तों इस बार इसको दोहरा दे रहे हैं, महानवादी, वित्त आयोग का अध्यक्ष और उनके सदस्य, और प्रधानमंत्री और संघ के अन्य मंत्री को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, जो कि सही है। तो कब किया गया था, इसका आंसर तो बी 1953 में किया गया था, भाषाई राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश को। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का नेता होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, यह जो है प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री। तो दोस्तों जीके जी समाप्त हुआ, और मैथ है, इसका PDF हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर कर इसे आप लोग मैथ बना लीजिएगा, ताकि इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी कारण हम नहीं बता पा रहे हैं, और रीजनिंग भी है, आप लोग बना लीजिएगा। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ये लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, सिर्फ एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेट में।